ठीक है, आज का टॉपिक है संकल्प शक्ति का आकर्षण। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? पिछली बार हमने पढ़ा था कि संकल्प शक्ति की दिशा धारा क्या है। ठीक है, तो जिसमें गुरुदेव ने संकल्प शक्ति, दिशा धारा और बलवान संकल्प जो होते हैं ना, दो तरह के संकल्प होते हैं हमारे पास, एक बलवान, एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और एक थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है। तो काम कौन सा कर जाता है? जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और अब गुरुदेव कह रहे हैं आज के टॉपिक में हमें बताएंगे कि संकल्प शक्ति का जो आकर्षण है ना, वो काम किस किस तरह से करता है। आज हमें गुरुदेव ये बताएंगे। आज जो गुरुदेव हमें जिन प्रश्नों के उत्तर देंगे वो इस प्रकार हैं। क्या हमारी संकल्प शक्ति वस्तुओं को भी आकर्षित कर सकती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प शक्ति से असंभव भी संभव किया जा सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर 3, क्या संकल्प से मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं? और इस जगत में कितने प्रकार के लोग होते हैं? गुरुदेव जो है हमें ये बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। हमारे मन में बहुत जिज्ञासा रहती है और गुरुदेव कहते हैं जिज्ञासु मन ही कुछ कर दिखाता है। ठीक है, तो हमें हमेशा ना जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए अपने अंदर की। नहीं, हमें जानना है, हमें जानना है। जिज्ञासा रहेगी तो हमें प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे, कहीं से भी आएंगे वो उत्तर। आप लेकिन क्वेश्चन तो करिए, प्रश्नों के उत्तर। गुरुदेव कहते हैं कि आप प्रश्न तो जगाइए, कहीं ना कहीं से आपको दूंगा मैं उत्तर, किसी भी माध्यम से दूंगा। गुरुदेव कहते हैं, एक विद्वान का कथन है कि बलवान और कार्य के लिए तैयार विचार वाले मनुष्य के बहुत से हाथ होते हैं। अपने लिए उपयोगी हो सके ऐसा नजदीक की प्रत्येक वस्तु के ऊपर वह हाथ रखता है। अपने अनुकूल वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने की उसमें आकर्षण शक्ति होती है। देखिए, अभी पहला प्रश्न क्या था कि क्या हम आसपास की चीजें भी, वस्तुओं को भी खींच सकते हैं? क्या उनसे भी आकर्षित कर सकते हैं हम अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा? पहला प्रश्न यही था ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि जो बलवान और कार्य के लिए तैयार रहने वाले लोग, ऐसे लोग, जैसे आपने ना अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके, जो उनके अंदर ना बड़ी हिम्मत होती है ना। ऐसी मैंने लेडीज भी देखी हैं कि ना उनके अंदर बड़ी हिम्मत होती है और वो ना देखने में तो बड़ी दुबली पतली सी होती हैं, ऐसे लगता है ये कर नहीं पाएंगी, लेकिन बड़ा भारी भारी सा भी सामान उठा लेती हैं वो। कैसे? क्यों? क्योंकि उनका ना संकल्प बड़ा स्ट्रांग होता है, बलवान होता है। देखने में दुबले नाटे छोटे से लोग भी बहुत भारी भारी काम कर लेते हैं। आपने वो इंडिया का टैलेंट शो वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ना ऐसे ऐसे टैलेंट दिखाने आ जाते हैं लोग। कई लोग तो ब्लेड खाते हैं, है ना। और मैंने एक देखा है कि वो एक लेडी अपने बालों से ना वो रोड रोलर को खींच लेती है। ठीक है, और कुछ लोग रोड रोलर को उठा लेते हैं, गाड़ी को उठा लेते हैं। कैसे हो पाता है ये सब? क्या उनमें कोई जादू है? क्या वो महामानव है? जानते हैं महामानव कैसे बनते हैं? महामानव अपनी सोच के हिसाब से बनते हैं। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि नहीं, मुझे तो ये काम करके दिखाना है और ये हो जाएगा, हम ये बोलते हैं जब अपने आप को ना, यहाँ पर गुरुदेव यही दो बातें बोल रहे हैं। बलवान और कार्य के लिए जो हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने आसपास में जो यूज होने वाली चीजें हैं ना, वो आपके आसपास ना फटाफट आना शुरू हो जाती हैं। मैंने एक बार फिर कहा, फिर से वही डायलॉग दूंगी कि हम जो क्वेश्चन करते हैं ना, ओम शांति ओम फिल्म का वो डायलॉग है, शाहरुख खान की मूवी है, उसमें वो कहता है कि जब आप किसी भी चीज को ना अपने दिल से शिद्दत से चाह लो तो पूरी कायनात जो है ना उसको मिलवाने के लिए कोशिश करती है। ठीक है, वो किस बारे में बात हो रही है? बात बॉलीवुड ने कही तो है, एक्चुअली है कि ना, हम सभी मूवी देखते तो हैं, लेकिन उसमें क्या, किस चीज को हमें लेना चाहिए, हमें ये समझ होनी चाहिए। हमेशा हर कोई गलत नहीं दिखा रहा है, उनमें जो अच्छी चीजें हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं, जो मुझे पहली अखंड ज्योत मिली थी ना अपनी लाइफ में गुरुदेव के पढ़ने के लिए, उसमें ये लाइन लिखी हुई थी कि ये संसार एक पंसारी की दुकान है। ठीक है, यहाँ नमकीन, खट्टा, मीठा, तीखा सारी चीजें मिल रही हैं। ये आप पर, आपकी मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या चुनकर ले आएंगे। आपको किस चीज की जरूरत है, आप वही खरीद कर लाते हैं जो आपका उस समय मन कर रहा होता है। तो हमें अपना मन कैसा बनाना है?
जो हमारे लिए सदुपयोगी हो, ऐसी वस्तुओं को आकर्षित करेंगे। गुरुदेव ने इस लाइन में कहा ना कि जो अपने अनुकूल वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने में आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है, ठीक है, उस इंसान के, उस मनुष्य के अंदर जो ये सोचता है कि नहीं मुझे ये काम कर लेना है। कहीं से भी कोई प्रश्न भेजा आपने, आपके मन में बहुत सारे जिज्ञासा उठती हैं। हम लोग स्वाध्याय करते हैं, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप्स को लेकर, हमारे ना घर में उपयोगी चीजों को लेकर, कई बार हमारा बहुत सारी चीजें, कुछ खाने का मन कर रहा होता है, वो हमारा जो मन है ना उसने संकल्प किया आज मुझे ये खाना है, राइट। अब क्या होगा, वो कहीं ना कहीं से आपका वो जो आकर्षण शक्ति है ना मन की, वो जो संकल्प शक्ति है ना, आज मैं तो गोलगप्पे खा कर रहूंगी, राइट, तो कहीं ना कहीं से वो आपको मिल जाएगा। आप किसी भी सिचुएशन में है, कोई ना कोई अवेलेबिलिटी कर ही देंगे परम पूज्य। और परम पूज्य कौन है? पर ब्रह्म है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, है ना, गुरु पर ब्रह्म, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोले? गुरु कौन है? पर ब्रह्म है। ब्रह्म यानी पूरा ब्रह्मांड उनमें व्याप्त है। आप जो चाहे मांग सकते हैं उनसे, लेकिन शर्त एक ही है कि आपके अंदर सद्बुद्धि का स्थापन होना चाहिए। और सद्बुद्धि का स्थापन कैसे हुआ? गायत्री मंत्र के द्वारा, है ना। प्रार्थना कर रहे हैं ना हम लोग कि हम गायत्री, हे गायत्री माता, हे परब्रह्म, ओम भूर्भुवः स्वः, उसमें क्या कह रहे हैं हम लोग? अब परमात्मा अपने जैसे गुण हमें दे दो, है ना। हम कौन है? परमात्मा के ही तो अंश है, हम अपने गुरु के ही तो अंश है, उन्हीं के तो अंग अवयव हैं, जो हमें वो कह रहे हैं बार बार कि आप क्या दो, हमसे कह रहे हैं कि तुम मुझे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, है ना। एक बड़ा सा पत्थर रखा है मान लो, हटाने की शक्ति तो है, लेकिन उसमें बीच में एक वो बुली कहते हैं, क्या कहते हैं उस मशीन को, सिंपल मशीन्स में आता है वो ना, उसमें हम फट्टा लगाकर क्या करते हैं, एक अकेला मनुष्य उस बड़े से चट्टान के टुकड़े को, बड़े से पत्थर को हटा सकता है। लेकिन माध्यम क्या है? एक लकड़ी का फट्टा, बुली कुछ लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। एक लकड़ी का फट्टा लगाते ही हम क्या करते हैं, बड़े से चट्टान को, एक सिंपल मशीन, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं सिंपल मशीन, आई थिंक ये 3rd या 4th स्टैंडर्ड में है, सिंपल मशीन पढ़ा रहे थे, तो हम क्या करते हैं, सिंपल मशीन यही तो एक सिंपल सा लकड़ी का फट्टा लगा के हमने उस चट्टान को ढकेल दिया। वो जो वर्कर है वो उसको ढकेल देता है। कैसे कर पाता है? ये उसको पता है ये काम हो जाएगा। उसने क्या किया, सोर्स यूज किया कि अरे एक सिंपल सा लकड़ी का फट्टा लेता हूँ, इसके थ्रू मैं बल लगाऊंगा। तो वो गायत्री मंत्र क्या है? बड़ी सी चट्टान को, बड़े से जो प्रॉब्लम्स है उनको हटाने का वो जो माध्यम है ना, वो गायत्री मंत्र है। कैसे होगा? जब हम अपने गुरु के कहे हुए वाक्य को सार्थक करेंगे अपने जीवन में, उनकी वाणी पर चलेंगे, जब हम उनके स्वाध्याय पढ़ने को अपने जीवन में उतार लेंगे। वो क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तुम मेरे फोटो पर तिलक लगाना, अक्षत चढ़ाना, फूल वाला करके क्या सोचते हो कि मेरी कृपा मिल जाएगी? नहीं, मेरी कृपा कब मिलेगी? जब तुम मेरा काम करोगे, मेरी तरह सोचोगे, ठीक है। आगे गुरुदेव कहते हैं, पर्वत के शिखर पर स्थित एक किला जब फतेह ना किया जा सका, तो एक सैनिक अधिकारी ने कहा कि यह किला हम नहीं जीत सकते, यह एक असंभव कार्य है। महान सिकंदर ने गर्ज कर कहा, दूर हटो, जो कोशिश करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह कहकर उसने एक सैन्य दल का स्वयं संचालन किया और थोड़ी ही देर में शत्रुओं को भगा दिया। देखिए एग्जाम्पल मिल गया ना। कहा एक सिपाही क्या कह रहा था, अरे बाप रे कितना बड़ा है, हम इसे जीत नहीं सकते, असंभव है। पहले ही आपने एक अपने आप को क्या कमांड दे दी कि ये तो भाई कार्य हो ही नहीं सकता, ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल जो सिकंदर था, महान सिकंदर, महान क्यों कहलाया? वो असंभव को संभव कर दिखाया। एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव। उसने क्या कहा, दूर हटो, जो कोशिश करेगा उसके लिए कोई संभव नहीं है। उसने फटाफट, अरे परमात्मा इतने सारे काम करते हैं, आप ध्यान दो कि भगवान सबका काम करे। कितनी बारी क्वेश्चन नहीं आता कि भगवान इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे देख रहे हैं, वो तो अकेले हैं, है ना। और वो पूरी दुनिया चला रहे हैं। पूरी दुनिया कैसे चला पाते हैं? क्योंकि उनमें ये संकल्प है कि मुझे तो ये करना है। तो हम तो उसी परमात्मा के अंश हैं। क्या कुछ भी असंभव हो सकता है? हम उसी सूर्य का अंश है। हमारे अंदर भी तो अग्नि तत्व है कि नहीं? पंच तत्वों से मिलकर बना है ना ये क्या कहते हैं, हमारा पूरा का पूरा शरीर।
हम सभी पंच तत्व जानते हैं। तो जो अग्नि तत्व है वो क्या है, सूर्य का अंश है। तो हम हुए कि नहीं हुए, हमारे अंदर सूर्य है, अग्नि है, वायु है, आकाश है ना, सारी चीजें हमारे अंदर ही है। तो क्या जैसे ये सब चीजें कार्य कर पाती हैं उस पूरी प्रकृति में, हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने आप को संकल्पवान बनाना होगा। संकल्प शक्ति से हमें अपने आसपास की चीजों को हम आकर्षित कर सकते हैं, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। अगला आगे गुरुदेव कहते हैं, मिस्र पर आकर्षण करते समय जब नेपोलियन की सेना में प्लेग फैला तो वह स्वयं बीमार सिपाहियों के पास जाकर पूछताछ करता। इस प्रकार वह यह प्रकट करता कि उसके हृदय में डर नहीं है, जिसका स्वभाव भयभीत होने का नहीं है। वह प्लेग जैसी महामारी को भी हरा सकता है। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति शरीर के लिए भी एक बड़ा आश्रय बन जाती है। उस समय मनुष्य ऐसे अद्भुत कार्य कर सकता है जो अन्य लोगों को असंभव जान पड़ते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने नेपोलियन का एग्जाम्पल लिया। जब उसकी सेना मिस्र पर आक्रमण कर रही थी तो क्या हुआ था, पूरी सेना में प्लेग फैल गया था। प्लेग जो था उसको पैंडेमिक, जैसे अभी कोरोना है ना, ऐसे घोषित किया गया था। प्लेग बहुत जानलेवा बीमारी थी। अभी तो उसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर बिगड़ जाए तो छोटे से जॉइंटिस से भी जान चली जाती है लोगों की। एक जमाना वो था, उस समय मेडिकल साइंस भी इतना ना डेवलप नहीं था। तो उस समय लोग ना टीबी जैसी बीमारियों से और टाइफाइड जैसी बीमारियों से मर जाया करते थे। आज तो हमारे मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, प्लेग फैला था। ये एक पेंडेमिक था, ये एक महामारी के तरह था जो जान ले रहा था सिपाहियों की, ठीक है। तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने अपने अंदर जो था हिम्मत जगाई हुई थी। कितना हिम्मती था नेपोलियन, उसने सोच रखा था नहीं मेरे को तो मिस्र को जीतना है। तो उसने क्या किया, अपने अंदर का डर भगा दिया। गुरुदेव कहते हैं कि वो इस तरह से शो ऑफ करता था बाहर अपने सैनिकों के बीच में जाकर कि उसके अंदर तो डर है ही नहीं, ठीक है। वो क्या गुरुदेव कह रहे हैं, जिसका स्वभाव भयभीत होने का नहीं है वह प्लेग जैसी महामारी को भी हरा देता है। तो क्या हुआ कि प्लेग जैसी बीमारी को भी हरा दिया। हम ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी कैंसर पेशेंट्स देखते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेती हूँ मैं ना, बड़ा रिसेंट से एग्जाम्पल है, बहुत पुराना नहीं है। 2011 में जब हम क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उस समय युवराज सिंह, ठीक है, जो मैन ऑफ द सीरीज बना था, ठीक है, अपना क्रिकेट प्लेयर है, उसको लंग कैंसर था, ठीक है। और ये लंग कैंसर उसको बचपन से ही था, ठीक है, सिम्टम्स थे। और जिस समय उसको वो लंग कैंसर था ना, जिस समय 2011 में लंग कैंसर उसको पीक पर आया हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को कमांड क्या दी थी, उसने कमांड दी थी कि मुझे विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज बनना है, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है। उसने जब वो रिकवर कर गया इससे, और जैसे ही मतलब ये खत्म हुआ ना, आप अगर देखें ये जिन लोगों को भी इंटरेस्ट हो क्रिकेट में या नहीं भी हो, तो मैं जो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, आज मुझे गुरुदेव ने ये एग्जाम्पल एकदम से याद दिलवा दिया। वो क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है उसकी, कि बचपन से उस कैंसर के साथ जी रहा है ना। लेकिन माँ क्या चाहती है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उसकी मदर ने बहुत, मदर शबनम योगराज है, ठीक है। तो उसकी जो मदर थी ना, उनके अंदर था कि नहीं मैं इसको एक बड़ा क्रिकेटर बनाऊंगी, ठीक है। तो मम्मी ने उसके बहुत बड़ा साथ दिया उसका, ठीक है। वो दोनों के मतलब दोनों फादर उसके क्रिकेटर ही थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो जीन्स काम कर रहे थे फादर के, लेकिन वो जो हिम्मत थी ना, मदर ने उसकी जगाए रखी कि लंग कैंसर होने के बावजूद उसकी माँ उसे ऐसे अफर्मेशंस देती थी कि नहीं बेटा तुम बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हो। वो अपनी मदर को लेकर बताता है कि मेरी मम्मी ने मुझे कैसे संभाला, ठीक है। आप देखिए फाइनल जब मैच हो रहा है ना, जिस दिन फाइनल था ये वर्ल्ड कप का, उस मैच में वो बंदा वॉमिटिंग कर रहा है लिटरली। आप देखिएगा उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लंग कैंसर इतना बढ़ा हुआ था उसका, वो इतना ज्यादा उसकी बॉडी में फैल गया था। लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे ये जीत कर रहना है, और उसने जानते हैं 6 छक्के कंटिन्यू लगाए उस वर्ल्ड कप के अंदर,
मतलब इंडिया की तरफ से शायद अकेला है वो रिकॉर्ड बनाया उसने। एक इतनी बड़ी बीमारी से जूझते हुए वो कैसे रिकॉर्ड बना गया? क्योंकि उसने, उसकी जो इच्छा शक्ति थी ना, उसकी जो संकल्प शक्ति थी वो बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, सिचुएशंस उसके अकॉर्डिंग होती चली गई। कहाँ तो उसका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था, उसको बाहर निकाल दिया था। ठीक है, कि नहीं इस बार इसको लेंगे नहीं, ये बीमार है। लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ और वो मैन ऑफ द सीरीज बन गया वर्ल्ड कप का, जो हमारा इंडिया लेकर आया। अभी तब से हमने वर्ल्ड कप नहीं लिया, 2011 में ही हम लोग जीत कर आया क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल बड़ा रिसेंट सा एग्जाम्पल लिया है कि हम कैसे बीमारी को भी मार के भगा देते हैं। ठीक है, प्लेग जैसी बीमारी से अगर नेपोलियन जीत सकता है तो कोई मुश्किल नहीं कि युवराज सिंह भी जीत गया। किससे जीत गया? लंग कैंसर से जीत गया। आज वो कितना ठीक है, फर्स्ट क्लास उसकी फैमिली है। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद वो चला गया था, यूरोप गया था, यूएस, पता नहीं, हाँ शायद यूएस ही गया था। वहां जाकर उसने ट्रीटमेंट करवाया। ठीक है, और उसके बाद जब वो ठीक होकर आया, रिकवर होकर आया, तब उसने एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि कैसे कैसे वो बचपन से ही उसको कैंसर था, लेकिन उस कैंसर होने के बावजूद एक इतना महान, इतना बड़ा क्रिकेटर बना। लेकिन अफर्मेशन कौन दे रहा था? माँ दे रही थी उसकी। ठीक है, फादर दे रहे थे उसके। पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत कुछ बना सकते हैं। आप ना कभी भी कमी हो ना बच्चे की, मान लीजिए उसको मैथ्स नहीं आती, मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखती हूँ कि जो वो अपने बच्चे को सोचते हैं कि इसको मैथ्स नहीं आती मीन्स इसको कुछ नहीं आता। अरे उसके अंदर और बहुत सारी काबिलियत है, चेक कीजिए आप। ठीक है, और आप उसको बोलिए कि मैथ्स तेरे से हो जाएगी, तेरे बाएं हाथ का खेल है, तू कर सकता है, तेरे अंदर वो पोटेंशियल है। आप अफर्मेशन दीजिए, आप उसकी, ताकि उसका जो संकल्प शक्ति है ना वो स्ट्रांग हो जाए, आकर्षित करेगा। वो ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां आकर्षित हो जाएंगी कि जिससे वो अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू हो जाएगा। लेकिन बोलकर तो दिखाइए, और ना भी कर पाए तो कोई ना कोई और चीज तो देकर उसको गुरुदेव ने भेजा ही होगा। कुछ ना कुछ तो परमात्मा ने बहुत स्पेशल दिया होगा। ठीक है, हो सकता है उसका स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा हो, आगे जाके अपनी वाणी के माध्यम से वो बहुत नाम कमा ले, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, है ना। हम उन्हें अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा, लेकिन वो संकल्प शक्ति कैसी हो? बलवान हो। और कार्य के लिए हमें कैसे रहना है? हमेशा तैयार रहना। नहीं मैं ये कर लूंगा, हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आगे मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगी, एक लड़की का, आजकल म्यूजिशियन का काम कर रही है, वो आने वाला एग्जाम्पल मैं दूंगी। आगे चलते हैं अब। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति शरीर के लिए एक बड़ा आश्रय बन जाती है। ठीक है, शरीर क्या हो जाता है उसके लिए? इच्छा शक्ति का आश्रय स्थल हो जाता है। उस समय मनुष्य ऐसे अद्भुत कार्य कर सकता है जो अन्य लोगों को असंभव जान पड़ते हैं। 55 वर्ष की आयु में अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक सर वॉल्टर स्कॉट पर 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। उन्होंने निश्चय किया कि उसे पूरा पूरा चुकाना चाहिए। इस दृढ़ संकल्प से उनकी शारीरिक, मानसिक, अन्य शक्तियों को बड़ा बल मिला और उनके शरीर के प्रत्येक तंतु से यही ध्वनि निकलने लगी कि कर्ज अवश्य चुकाना चाहिए। वे लिखकर आमदनी करने और कर्ज चुकाने में लग गए और कुछ वर्षों में अपने उद्देश्य को पूरा कर दिखाया। ये स्टोरी हमने पहले स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आई थी कि वो एक लेखक थे और उन्होंने अपना डिटेल में, गुरुदेव ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बताया हमको कि उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि नहीं, कर्ज लेकर नहीं मरूंगा मैं, मुझे ये कर्ज चुकाना है। ठीक है, एक पॉजिटिव थॉट दिया उन्होंने अपने मस्तिष्क को, नहीं मुझे ये कर्ज चुकाना। मन ने संकल्प लिया और मस्तिष्क ने वैसा ही काम किया। जब हमारा मन मस्तिष्क मिल जाते हैं तो क्या होता है? शरीर उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है? हमारा मन और मस्तिष्क। ठीक है, बहुत सारा बल है इसके पास, अनंत। हम कर तो देखे, इसी दुबले पतले से शरीर से घंटों मेहनत कर सकते हैं हम, बस एक बार सोच कर तो देखे। एक मनुष्य मान लीजिए बीमार पड़ा है बुखार में, वो कहता है कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, तो कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन मान लीजिए वो घर में अकेला पड़ा हुआ है, कोई नहीं है उसको चाय पानी देने वाला, तो क्या होगा? वो अपने आप, शरीर को जरूरत है ना, वो कहेगा, मन उसका बोलेगा नहीं मुझे चाय पीनी है,
वो देखिएगा उठ खड़ा होगा। जरा कभी अपने आप को देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन आई आपके ऊपर जब आप बीमार थे, आपको चोट लगी थी, आपको संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपने उस चोट लगी अवस्था में भी अपने आप को संभाले रखा और आपने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया। हुआ कभी ऐसा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अकेले हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंगलोर, कुछ साल पहले ना मैंगलोर एयरपोर्ट पर ना, वो पहाड़ी पर है एक्चुअली मैंगलोर एयरपोर्ट जो है, वहां पर एक एयर क्रैश हुआ था, ठीक। उस एयर क्रैश में लगभग एक छोटा सा प्लेन था, क्या कहते हैं छोटे प्लेन को, जेट था छोटा सा, करीब 54-55 लोग थे, सवार थे लगभग, शायद इतने ही थे, कंफर्म नहीं है। उसमें कुछ लोग बचे, बहुत कम, एक बंदा बचा, ठीक है। वो क्या कहता है, वो उसको याद नहीं होता है कुछ भी, गिरा, प्लेन गिरा और उसमें से वो कैसे निकल कर आ गया उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो वो निकल कर आया, बाहर आया और बाहर एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठा और एक गिलास पानी पिया उसने। ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी उसका इंटरव्यू आया था टीवी पर, वो देखा था मैंने। तब उसके मन में ये संकल्प था कि नहीं मैं बच जाऊंगा, ठीक है। उसको याद ही नहीं कि वो कैसे कैसे चलकर वो एयरपोर्ट से उस रेस्टोरेंट तक आ गया जहां उसने पानी आकर मांगा, ठीक है। किसने करवाया ये सब? विधाता का क्या खेल है। विधाता उसे बचाना चाहते थे तो उसके मन में ये संकल्प कर दिया कि नहीं मैं मर नहीं सकता, और देखिए भगवान का चमत्कार हुआ और वो जिंदा था, जबकि सारे बाकी के लोग मर चुके हैं। ऐसी एक स्टोरी और है, एक लड़की होती है, वो प्लेन से मतलब एयर क्रैश होता है, और ये मैंने शायद अपने स्कूल डेज में पढ़ी थी। वो प्लेन क्रैश होता है और वो टूट जाता है, मतलब वो जो चेयर से बंधी होती है, सीट बेल्ट हमें इसीलिए बंधवाए जाते हैं प्लेन में कि उसके वो कुर्सी के साथ गिरती है और जाकर एक पेड़ में अटक जाती है। वो अकेली होती है जो उस पूरे के पूरे एयर क्रैश में बचती है। और जानते हैं वो कितने 11 या 12 दिन वो जीवित रहती है, वो लड़की, बिना कुछ खाए पिए। उसके वाउंड्स जो होते हैं, उसके जो चोट होते हैं ना, वो सड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके मन ने ये संकल्प किया था कि नहीं मैं बच जाऊंगी, मुझे जीना है। एक ना शो आता था डिस्कवरी पर, पहले मैं देखती थी, अब तो नहीं देखती मैं टीवी वगैरह, पहले मैं देखती थी। तो उसमें एक शो आता था, आई शुडंट बी अलाइव, ठीक है। उसमें ऐसी वर्स्ट स्टोरीज बताई जाती थी कि पूछे मत, जिससे लोग बड़े ही बुरे सिचुएशन में फंसने के बाद भी सिर्फ अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से जीवित पाए गए और उन्हें बचा लिया गया। उनको मतलब वो सरवाइव कर पाए, रेस्क्यू हो पाया उनका। लेकिन वो बार बार अपने मन को ये कमांड देते थे, बार बार ये बोलते थे मुझे जीना है, मैं जीवित ही बचूंगा, मैं मर नहीं सकता। तो क्या हुआ, वो सच में जिंदा पाए गए, है ना। तभी तो वो स्टोरी हमारे आंखों के सामने आई ना। मरकर किसने जग जीता है, जीते जी ही इस जग को जीतना है, ठीक है। आगे गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं डगलस जेरंड को डॉक्टर ने बताया कि तुम जीवित नहीं रह सकते। वह बोला क्या मैं निराधार बालकों को ऐसे ही छोड़ जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं मर सकता। इसके बाद वह बहुत वर्षों तक जीवित रहा। इसी प्रकार सेनेका बहुत समय तक रोगशैया पर पड़े रहने के पश्चात उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि मेरे मरने की बात को मेरा पिता सहन नहीं कर सकते। इस भावना से मैंने जीवित रहने का निश्चय किया और प्राण घातक व्याधि को हटा देने में समर्थ हुआ। ये देखिए, हम दे रहे हैं ना अफर्मेशन, दे रहे हैं ना, बोल रहे कि नहीं बोल रहे। इन्होंने क्या किया, कैसे बच गए बड़ी बड़ी बीमारियों से? बच गए क्योंकि जो संकल्प शक्ति थी ना, उसने काम किया है। हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है? ऐसे ही तो काम करता है कि हम उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कितनी बार होता है कि जैसे अब मैं एक एग्जांपल लूंगी। मैंने एक शो में देखा था, मतलब पढ़ा था या देखा था, ये ध्यान नहीं है, कि एक लेडी वो होती है कंट्री क्रॉस की, वो जिम्नास्टिक होती है, वो जिम्नास्टिक नहीं होती, सॉरी एथलीट होती है वो। उसको मतलब दौड़ना होता है, तो उसको रिकॉर्ड बनाना था। तो उसने कहा कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है सबसे गर्म जलवायु में, सबसे गर्मी के मौसम में दौड़ने का,
सबसे हाई टेम्परेचर में दौड़ने का। तो जानते हैं वो लड़की एकदम, वो तारकोल की जो सड़क होती है ना, हम सब ने देखी है तारकोल रोड, है ना, वो खुद भी कितनी गर्मी के मौसम में देखिए एक्सपेंड होती है वो, है ना, कितनी गर्म हो जाती है, वो वापस से रिफ्लेक्शन फेंकती है। इसलिए उस वाले जो रोड पर है ना दौड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस लड़की ने संकल्प लिया था कि नहीं, मुझे रिकॉर्ड बनाना है। आप कभी चेक करिएगा कि सबसे ज्यादा गर्म टेम्परेचर में दौड़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है। मेरे को नाम तो याद नहीं है, बट मैंने ये इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो वो दौड़ती है 55 डिग्री टेम्परेचर से भी ऊपर टेम्परेचर होता है, वो लड़की उसमें दौड़, जिसमें लोग सरवाइव नहीं कर सकते, लोग मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस लड़की ने दौड़ कर दिखाया है, ठीक है, उसने रिकॉर्ड बनाया। कैसे बना लिया वो रिकॉर्ड? क्योंकि उसका संकल्प था ये, ठीक है। तो संकल्प शक्ति के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा दिमाग है ना, पूरे के पूरे शरीर को चलाता कौन है? हमारा दिमाग चला रहा होता है। जब हम दिमाग को कहते हैं कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो अच्छा खासा बंदा भी पेन फील करता है अपने हाथ में, कहता अरे यार, जैसे हमें जरा सा डाउट होना, रे ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ में दर्द हो रही है, हल्का सा स्ट्रेन पड़ गया। अगर हमने ये सोच लिया ना कि हमें दर्द हो रहा है, तो एक दिन देखना 1-2 घंटे के अंदर वो सूजन भी आ जाएगी वहां पर, वहां अच्छा खासा पेन भी हो जाएगा, बहुत कुछ वहीं पर नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम जैसे ही कहते हैं अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तो वो ठीक होता है। ऐसे होता है। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हमारी बहुत बड़ी प्राण घातक व्याधियां जो है हटा देने में हमारा शरीर जो है, वो हमारा मस्तिष्क जो है समर्थ होता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, एक लेखक का कथन है कि जगत में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कैसे मनुष्य होते हैं? लास्ट वाला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम लोग। गुरुदेव कह रहे हैं कि 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक क्या कहता है? एक कहता है करूंगा, और एक कैसा होता है? नहीं करूंगा, और तीसरा कैसा होता है? कर नहीं सकता। क्या किया? पहली प्रकार के लोग सब कामों को पूरा कर डालते हैं, राइट। सबसे पहले प्रकार के जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं? जिन्होंने ये ठान लिया करूंगा ही करूंगा, ठीक है, वो कैसे भी करके वो काम करते हैं। एक ना जोक बड़ा फेमस है, थोड़ा सा जोक सुनाती हूँ मैं इस वाले वर्ड पर, करूंगा वाले। एक बार क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ ना हमारे सोसाइटी में क्या फेमस है? सिखों पर जोक्स क्रैक करना, ठीक है। ये बड़ा पॉजिटिव सा जोक है, तो इसे मैं जरूर क्रैक करूंगी, बड़ा अच्छा इंस्पायरिंग है। एक सरदार जी होते हैं, कंपटीशन लगा होता है कि कौन सबसे ज्यादा गाय का दूध निकाल कर लाएगा, ठीक है। तो ये गाय के दूध निकालने की कंपटीशन होती है। तो सब लोग लेकर आते हैं, सबसे आखिरी में सरदार जी बाहर आते हैं और दूध लेकर आते हैं, लेकिन उनके दूध की क्वांटिटी कम होती है। तो कहते हैं अरे ये इतना कम दूध। तो कहते हैं वो तो ठीक है, पहले ये बताओ मेरे वाले बाड़े में जहाँ गाय बनती है, बैल किसने बांधा था? मतलब ये जोक तो है, अब सबको हंसी तो बहुत आएगी कि बैल से भी। आप ये देखो संकल्प कितना तगड़ा था इस जोक के अंदर कि उन्होंने बैल से भी दूध निकाल लिया। ऐसा संकल्प होना चाहिए। तो ये जोक है ना, अतिशोक्ति है, इसमें अतिशोक्ति अलंकार यानी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, लेकिन कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सिखों में कहा जाता है कि संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है ना। क्या कहा? क्यों दाढ़ी मूछ नहीं कटवाते हैं ये लोग, सिर पे पगड़ी रखते हैं, क्यों? उन्होंने कहा हम तुम्हारा, मुसलमानों ने क्या कहा, मुस्लिम शासकों ने कहा कि हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे अगर तुमने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया। तो उन्होंने क्या कहा, तुम सिर क्या काटोगे, हमारा एक बाल तक नहीं काट पाओगे हमारा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि हम अपने शरीर का एक बाल तक नहीं कटवाएंगे और तुमसे जीत कर दिखाएंगे। ये होती है संकल्प शक्ति, ठीक है। ये पगड़ी बांधी इन्होंने, दाढ़ी बढ़ाई इन्होंने, बाल कटवाना छोड़ा, क्यों? क्योंकि उन्होंने धमकी देखी कि हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे, सिर काट देंगे। नतीजा क्या हुआ? क्या वो काट पाए? क्या वो परिवर्तित कर पाए? कितने सारे धर्म गुरुओं ने, सिखों का जरा उठाकर देखिए इतिहास, कितना गौरवशाली इतिहास है, जिसमें बॉलीवुड वालों ने जोक्स मारना शुरू कर दिया कि ये कौम को बदनाम कर दो कि इसके पास बुद्धि नहीं होती। अब मुझे नहीं लगता कि एक सिख कौम जो है इतना प्यार करने वाले, इतने हिम्मती, इतने करेजियस
कौम है ये कि मैं क्या कहूँ। मेरी फ्रेंड्स रही हैं, मेरे आसपास के बहुत सारी फ्रेंड्स थी, मेरी मम्मी की, हम लोगों के आसपास बहुत सारे सिख थे। तो हम देखते थे कितने करेजियस होते हैं ये, जो चाहते हैं कर लेते हैं। इनकी संकल्प शक्ति क्या है। आप देखिए सेवा भाव कितना कितना कुछ सीख सकते हैं हम। लेकिन ये पूरी की पूरी एक चाल बनी हुई है, पूरा का पूरा बहुत एक ना लंबा सा बहुत बड़ा सा षड्यंत्र है कि भारत में फैली हुई ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है इसे खत्म कर दिया जाए। कैसे? बदनाम करके, उन पे पुअर जोक्स बना करके वो मूर्ख होते हैं। ठीक है, आप देखिए हमारी जब 1991 में फाइनेंस कंडीशन इंडिया की बहुत खराब थी, पूरे कर्जे में डूबे हुए थे। उस सिचुएशन से इंडिया को, भारत को किसने निकाला था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निकाला था। ठीक है, कितने बड़े फाइनेंस मिनिस्टर बने थे वो उस समय, जरा याद कर कर सोचिए। लेकिन वातावरण का प्रभाव है कि करप्शन में आ गए बाद में, है ना। लेकिन जब उनको उनका एरिया दिया गया था तो क्या किया था उन्होंने? उन्होंने भारत को उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाला था, एक गिरी पड़ी अर्थव्यवस्था को संभाला था। जब उन्हें उनके मतलब का काम दे दिया गया था तब उन्होंने क्या किया था। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे हम पर्सनली, जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा चेक किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे उस टाइम पर। तो जब वाजपेयी जी जाते थे तो उनके साथ क्या जाया करता था प्लेन में, हस्बैंड बताते हैं मेरे, वो एविएशन सेक्टर में थे, तो वो बताया करते थे। कहते जब मनमोहन सिंह जी जाते थे तो बहुत सारी फाइनेंस की बुक्स दे दी जाती थी उन्हें। उनका बस एक ही शौक होता था, वो बुक्स को पढ़ते थे, अपने एरिया की बुक्स को। ठीक है, चीजें अगर संसाधन वहां हो जहां उनका सदुपयोग हो सकता है, बहुत अच्छा कर दिखाते हैं। यहाँ मैं फिर से वही बात कहूंगी कि हम अपने बच्चों को पहचाने, बिकॉज वी आर ऑल आवर मदर्स। ठीक है, हम सभी मम्मियां हैं और हमारे सबके बच्चे हैं। कुछ लोगों के बच्चे छोटे हैं, कुछ के बड़े हैं। सभी चेक कीजिए कि हमारा बच्चा किस चीज में अच्छा है, उसको रियलाइज करवाइए। ठीक है, उसकी जो संकल्प शक्ति है ना उसको बढ़ाइए, उसमें वो संकल्प शक्ति दीजिए जो उसके अंदर अच्छाई है। बस उसको एक डायलॉग रोज बोलना, अरे बेटा आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। आप नहीं शब्द तो इस्तेमाल करिए ही मत अपने बच्चों के साथ। ठीक है, कि तुम नहीं कर सकते, वो कर जाएगा। मैं हर बार एक चीज बोल रही हूँ, मैं बच्चों के बारे में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे हमारी आने वाली पीढ़ी है और हमें पीढ़ी को क्या करना है, गढ़ना है। जरा हम मुड़कर तो देखें कि पिछले करीब 100 सालों में हमारी संस्कृति के साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। गुरुदेव आए, गुरुदेव को इतना इनिशिएटिव क्यों लेना पड़ा। कभी वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो पिक्चर है ना, मैं उसका फोटो डालूंगी इस पे ना, ग्रुप पे, आप देखिएगा गुरुदेव उसमें क्या कह रहे हैं कि लोग हमें ऊपर से तो देखते हैं कि हम मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन इस संसार में प्राणी की दयनीय अवस्था देखकर किसी ने हमारी आत्मा को बिलख बिलख कर रोते देखा है? इस पिंजर में हमारी वो जो आत्मा बैठी है कैसे रोया करती है, कभी किसी ने देखा है? इसका अंदाजा है? नहीं। वंदनीय माता जी अपने एक प्रवचन में बताती हैं, कहती हैं कि एक बार जब माता जी सुबह सुबह गई क्या कहते हैं गुरुदेव के रूम में, तो पूछा तो उस दिन गुरुदेव कहते आज मुझे सारी रात नींद नहीं आई। ठीक है, तो माता जी ने, गुरुदेव तो उठकर चले गए। फिर माता जी ने देखा कि गुरुदेव का पूरा जो बिस्तर था ना, वो पूरा का पूरा तकिया भीगा पड़ा था। क्यों भीगा पड़ा था? तो माता जी ने पूछा कि ये कैसे भीग गया। तो फिर गुरुदेव ने बताया कि आज मैं सारी रात रोया हूँ। तो माँ ने पूछा माता जी ने कि क्यों सारी रात क्यों रोए। तो उन्होंने फिर बताया, कहते कि ऐसे ऐसे डाउरी केस एक उन्होंने न्यूज़पेपर का उनके संज्ञान में आ गया था। न्यूज़पेपर में उन्होंने एक डाउरी केस पढ़ लिया था जिसमें जो बच्ची थी उसको जलाकर मार दिया गया था, उस नवविवाहिता को। तो गुरुदेव यही कह रहे थे कि आज मनुष्य नर पशु बन चुका है। नर पशु तो क्या कहे, नर पिशाच बन चुका है। उसको ना रिश्ते नातों की कोई कद्र है, ना कोई संवेदना है। ईर्ष्या द्वेष में जान से मार डालता है। पैसा डाउरी लेकर क्या करता वो। आज हमारे समाज की क्या अवस्था हो गई। और ऐसा नहीं सिर्फ भारतीय समाज में है,
समस्त विश्व में ये फैला पड़ा है। मैंने एक केस बहुत साल पहले पढ़ा था या देखा था, मालूम नहीं, लेकिन ये यूरोप का केस है, ठीक है। वहां पर पति पत्नी रहते होते हैं, उनकी शायद किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, दोनों में मतभेद इतना बढ़ जाता है कि वो आदमी अपनी पत्नी के 372 टुकड़े कर डालता है। सोचिए, वहां पर तो बेसमेंट वगैरह भी होते हैं ना, तो वो नीचे ले जाकर अपनी वो पत्नी जिसके साथ वो सोया करता था, कितने प्यार की बातें किया करता था, उस पत्नी को, और पत्नी के साथ रहते हुए काफी समय भी हो चुका था, ऐसा नहीं कि न्यूली मैरिड कपल था कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपस में ईर्ष्या भाव में ही उस आदमी को इतना गुस्सा आया, इतनी ईर्ष्या हुई अपनी पत्नी से कि उसने अपनी पत्नी के 300 से ऊपर टुकड़े कर डाले। मैंने तो जब ये केस देखा मेरी तो रूह कांप गई, अरे बाप रे, इसके अंदर कौन सा भूत घुस गया था, कौन सा पिशाच घुस गया था कि इसने ये कर डाला। यानी कि भाव संवेदनाएं जब सूख जाएं प्राणी की, तो मनुष्य क्या हो जाता है, पशु हो जाता है। पशुओं में भाव, एक लिमिटेड टाइम तक उनके अंदर भी भाव संवेदनाएं होती हैं, ठीक है। देखिए, शेर और शेरनी दोनों होते हैं। शेरनी क्या करती है, आप जानते हैं कपल, शेर और शेरनी के कपल के बारे में मैं बताती हूँ क्या होता है। शेरनी बच्चों को बहुत प्यार करती है, ठीक है, उन्हें सारे काम करना सिखाती है, शेरनी शिकार करना सिखाती है, ठीक है, सब कुछ सिखाती है। लेकिन वही शेर जो है ना, वो जब गुस्से में आ जाता है ना, गुस्सा तो देखिए दोनों में है, शेर में भी है, शेरनी भी अपने गुस्से के बल पर ही तो वो शिकार करते हैं। शेर को क्यों सिंबल ऑफ एनर्जी, सिंबल ऑफ करेज दिखाया गया माँ दुर्गा के नीचे, इसीलिए दिखाया गया कि वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरे क्रोध के साथ, पूरे संकल्प के साथ अपने शिकार पर अटैक करता है। और अटैक करता है तो क्या करता है, धराशायी कर देता है कि नहीं कर देता शेर। इसलिए सिंबल ऑफ संकल्प शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति का सिंबल है शेर, जो माँ, जिस पर कौन विराजित होता है, माँ दुर्गा विराजित होती है, ठीक है, माँ कात्यायनी विराजित होती है। इसलिए शेर को जो माँ का आसन माना गया, माँ की सवारी माना गया है शेर को, क्योंकि उसका जो संकल्प है ना बड़ा दृढ़ है। वो अपने क्रोध को कन्वर्ट कर लेता है अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, ठीक है। जैसे अर्जुन ने अपने लक्ष्य को भेद दिया, चलती हुई पानी में उसने क्या किया था, अर्जुन ने स्वयंवर के टाइम पर, क्योंकि ये संकल्प था ना कि मैं जीत लूंगा, उन्होंने क्या सोचा था कि ये स्वयंवर मुझे जीतना है, लक्ष्य भेदन, सारा ध्यान हटाकर, पूरा का पूरा ध्यान हटाकर उस मछली की आंख में, वो जो चल रही है मछली की आंख, और उसको पानी में देखकर भेदना था। अर्जुन ने वो कर दिखाया। वो अर्जुन कौन है, हमारा मन है, ठीक है। इस पूरे शरीर में लक्ष्य को कौन भेदता है, लक्ष्य को अर्जुन भेदता है। और हमारे इस शरीर में स्थापित मन रूपी अर्जुन किसको भेद लेगा, हमारे दृढ़ संकल्प को। वो सब संकल्प जो हमने अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर, गुरुदेव के युग निर्माण योजना को सार्थक करना है, इसे आगे बढ़ाना है, ये संकल्प जब हम लेकर चलेंगे ना जीवन में, क्या से क्या हो जाएगा, हम बहुत कुछ कर पाएंगे, है ना। हम युवराज सिंह बन सकते हैं, हम कौन बन सकते हैं, डॉक्टर वॉल्टर बन सकते हैं, है ना, लेखक बन सकते हैं, सॉरी डॉक्टर वॉल्टर प्रसिद्ध लेखक बन सकते हैं वॉल्टर। हमारा अगर कर्ज है किसी के ऊपर, उस कर्ज को चुका सकते हैं। किसी के बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है तो आप बोलना शुरू करिए, अरे बेटा तूने टॉप कर लिया, तू ऐसा लिख ले, तू टॉप कर सकता है। अरे आप अफर्मेशंस तो दीजिए, संकल्प तो उसके मन में डालिए कि मैं कर सकता हूँ। वो एक पाइथागोरस थ्योरम जो उससे कभी याद नहीं होती है, वो देखना सीख जाएगा, सब कर पाएगा बच्चा। आप सिर्फ बच्चे को इनकरेज तो करिए, आप अपने मन को, उसके अंदर का अर्जुन तो जगाइए, वो देखना निशाना साध जाएगा, है कि नहीं, होता है कि नहीं। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, समय हो गया है। आगे अगली बार हम इसको पढ़ेंगे। हमने जाना कि किस 3 तरह के वो मनुष्य कौन होते हैं, जो ये कहते हैं
करूंगा, नहीं करूंगा, कर नहीं सकता। पहली प्रकार के लोग सारे काम पूरे कर डालते हैं। दूसरी प्रकार के वाले क्या करते हैं, सब बातों का उल्टा ही फल निकालते हैं। सारा का सारा कहते हैं नहीं करूंगा, मतलब सारे एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं वो लोग। कहते हैं कि अरे ये तो इसलिए नहीं हो सकता, आज मेरे हाथ में दर्द है, आज मुझे नींद आ गई, आज सुबह बहुत ठंड थी, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस बना लेते हैं वो लोग। और तीसरे प्रकार के सदैव असफल ही होते हैं, जो क्या कहते हैं, कर नहीं सकता, ये वाली बात अपने आप को कहते हैं। आत्मश्रद्धा में इतना बल है कि कोई कार्य असंभव जान पड़ता है, उसको भी कराने का जो दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो वह कार्य उसके जीवन में कभी ना कभी पूरा हो ही जाता है। जिसने सोच लिया ना कि मुझे ये करना है, तो कहीं ना कहीं से सिचुएशन बन जाएगी और वो कर लेगा। लेकिन सोचना किस बारे में, सुसंकल्प हो हमारे, बुरे नहीं, अच्छे संकल्प हो हमारे, तो भगवान पूरी परमात्मा, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति उन्हें पूरा करवाएगी। ऐसा हमारा मन, हम अपने मन रूपी अर्जुन को ये संकल्पवान बनाए, अपने मन को संकल्पवान बनाए, अच्छे सुसंकल्पवान बनाए। इसी बात के साथ वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।